Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. खुदा ने एक बार फिर से ये हमें समय दिया कि हम उसकी स्तुति और उसकी महिमा में चलें। और सच में वो महान और पवित्र अनुग्रहकारी खुदा है। उसकी जितना भी हम धन्यवाद दें उतना कम। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब खुदावन ने हमें ये समय दिया है तो आइए हम उसको धन्यवाद दें, स्तुति और महिमा करें और खुदा के वचन में चलें। हालेलुया। मेरा निवेदन है कि प्रार्थना में हमारी मम्मी प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद धन्यवाद खुदा बाप, आपको जितना धन्यवाद दें उतना ही कम है। आपने मुझे इतनी हिम्मत ताकत दी, इतना जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना कर पाऊँगी। जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी मैं कर रही हूँ, बहुत कर रही हूँ। मैं अपने आप को खुद सोचती हूँ कि मैं तो संभाल भी नहीं पाऊँगी। तो मैं क्या संभालने वाली, खुदा आप ही संभालने वाले। आपने मुझको अच्छा रखा, इससे बढ़ के और क्या चीज़ है। और मेरे पैरों में जो ताकत देने की हिम्मत रखी मेरे खुदा बाप, मुझे और मेरे बच्चों को, मेरे बहुओं को, बेटों को, नाती पोतों को, सब पे रक्षा करना। और जो ये चल रहा है लॉकडाउन, ये सब ठीक हो जाए, जैसे पहले था वैसे ही हो जाए मेरे खुदा बाप। जो बीमारी हारी में पड़े हैं, जो अपनों से दूर हैं, जो दुखी हैं, उनका दुख को, संकट को दूर करना, मुसीबतों को दूर करना, उनकी जो आज हम लोग अच्छे से हैं उसको हम कितना भी धन्यवाद दें खुदा बाप आपको, कि मैं हृदय से अपने धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अच्छे से आपने हम लोग को रखा। इसी तरह से जो बीमार है, पीड़ित है, उन पर भी रहम करिए मेरे खुदा, उनको भी अच्छा रखिए। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खुदा की स्तुति और महिमा में चलेंगे। मेरा निवेदन है कि हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और तालियों के साथ खुदा की स्तुति और महिमा करेंगे, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य खुदा का नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ चल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये बीमारी चल जाएगी, ये बीमारी चल जाएगी, ये बीमारी चल जाएगी, पर तेरी आत्मा के
हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, यीशु के साथ मैं करूँगा, चलूंगा, उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा कोई मजदूर। चलते यीशु के हाथ, चलते चलते हमने यीशु के हाथ, चलते चलते बच्चे पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। बोलो, यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, प्रभु पाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, प्रभु पाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord, हालेलुया। hallelujah, यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। प्रेज़ द लॉर्ड। praise the Lord. तो जबकि हम अपने स्थानों पे खड़े हैं तो हम खुदा के वचन से एक आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। Hallelujah. यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord, praise the Lord. और उसकी पहली, दूसरी और आयत पढ़ेंगे। यिर्मयाह 23 अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते हैं और उनका नाश करते हैं। यहोवा यह कहता है, इसलिए इज़राइल का खुदा यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की ये वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है, इसको समझने और इसमें बने रहने और इसमें चलने की सामर्थ खुदा हमें दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord, praise the Lord. एक बार फिर से खुदा ने हमें ये समय दिया, ये दिन दिया कि हम उसके वचन को सुने। कान लगाओ, मेरे पास आओ, तब तुम जीवित रहोगे। मेरे साथ बोलो, कान लगाओ, मेरे पास आओ, तब तुम जीवित रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन हमें जीवित रहने के लिए सामर्थ देता है और शैतान हमें
गिरने के लिए और पड़े रहने के लिए और पूरी रीति से अंधकार की शक्तियों में पड़े रहने के लिए, उससे बाहर ना निकलने के लिए हमें रोके रहता है। लेकिन खुदा का बलवंत हाथ है जो अपने लोगों को चुन लेता है और उस अंधकार से निकाल के ज्योति में ले आता है। जैसा कल हमने सुना, मैंने तुम्हें बुलाया, मैं तुम्हें ले आया और अब मैं तुम्हारे कामों को सफल करूंगा। हम अंधकार में पड़े थे, उसने हमें बुलाया। हम अंधकार से निकल नहीं सकते थे, इसलिए वो हमें ले आया। और जब वो अंधकार से हमें निकाल के लाया, तब ज्योति हम पर प्रकट हुई और ज्योति ने हमारे कामों को सफल कर दिया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता, उसका वचन कहता, मैं तुम्हें ज्योति की संतान बनाऊंगा, मैं तुम्हारे बीच से हर अंधकार को दूर करके तुम्हें ज्योति की संतान बनाऊंगा। अभी कुछ दिनों पहले अर्चना बहन ने मुझे अपनी मम्मी का नंबर दिया था। उनकी मम्मी को की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आगरा में उनकी मम्मी है और उन्होंने रात में मुझे फोन किया था 10 बजे, कम से कम 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, और उन्होंने बताया कि मेरी मम्मी की पॉजिटिव आई है रिपोर्ट, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। उसी समय हमने उनके लिए प्रार्थना करी और खुदा ने दूसरे दिन जब मैंने उनका नंबर लिया, प्रार्थना करी, तो खुदा ने उसी समय रात में ही उनके जीवन का काम कर दिया था। और फिर रोज प्रार्थना हुई। उनके बड़े भाई को और उनकी भाभी को भी पॉजिटिव आई थी रिपोर्ट, और खुदा की दया से कल रोज प्रार्थना हो रही है। और कल उन्होंने कहा था कि हम कराने गए हैं, जा रहे हैं, प्रार्थना करिए। प्रार्थना हुई और आज दिन में उन्होंने फोन करके बताया हमारी तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। आमीन आमीन। ये खुदा का अद्भुत काम है। लेकिन 2 दिन मैंने उनके लिए प्रार्थना करी, जब रात में करी थी, जब अर्चना बहन ने मुझे नंबर दिया था तो मैं सुबह प्रार्थना करी और फिर एक दिन करी प्रार्थना। रोज प्रार्थना हो रही है 6-7 दिन से। तो 2 दिन प्रार्थना करने के बाद खुदा ने, जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा उसकी बहन मम्मी के लिए, तो खुदा ने मुझे एक बात दी। और जब खुदा ने मुझे एक बात दी तो मैंने खुदा से कहा, खुदा मैं प्रार्थना कर रहा हूं और वो समय भी तू देगा जब मैं ये बात कहूंगा उनसे। और आज जब वो चंगी हो गई हैं तो आज उनसे ये बात कहनी है। हालेलुया। और मैंने कहा नहीं, क्योंकि जब मैं 2 दिन प्रार्थना कर रहा था, 2 दिन हुए थे प्रार्थना करे हुए, तब मेरे पास खुदा ने, जब मैं उस बहन के लिए प्रार्थना, उनकी मम्मी के लिए प्रार्थना कर रहा था और उनके भाइयों के लिए, तो मुझे खुदा ने कहा कि इनसे कहो, इनसे कहो कि ये शाम को 5 बजे वाली प्रार्थना में जुड़े। मैंने कहा खुदा अभी 2 दिन प्रार्थना करे हुआ है, मैं कैसे कह दूं कि शाम को 5 बजे वाली प्रार्थना में जुड़े। हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे और करते रहेंगे। खुदा आप हील करेंगे, ये अपने आप ही जुड़ेंगे। और आज वो सब दे दिया खुदा ने कि खुदा ने उनको हील कर दिया। और आज मुझे उनको ये बात बतानी है, क्योंकि अब खुदा कहता है Praise the Lord. खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करे। अब मैं तुमसे इसकी मजदूरी मांगूंगा और इसकी मजदूरी ये है कि तुम एकमात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह को जानो।
क्योंकि वो इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि तुम उसको जानो। मैंने प्रार्थना करी खुदावन यीशु मसीह के नाम से, पूरी रीति से वो हील हुई। मैं उनसे ये नहीं कह रहा कि मैंने आपके लिए करा और मेरे लिए करा, नहीं, लेकिन हाँ, जिसने करा है तुम उसको जानो। अब यहां बात ये आती है और यही बात हमें बताना है। और अगर आज हम ये बात बताने में रुक गए तो खुदा ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया, लेकिन वो इस प्रार्थना सभा में अगर नहीं जोड़ेगी तो इसका लेखा मेरे ऊपर आ जाएगा। तो ये प्रभु ने 2 दिन बाद ही ये गवाही मेरे ऊपर भेज दी। और आज अभी हमने पढ़ा याजकों के बारे में, उन चरवाहों पर आए जो चराई की हुई भेड़ों को, ये चराई की हुई भेड़ है, खुदा ने इनके जीवन में काम किया। अब हमको बताना है कि तुम्हें किस तरह से खुदा के और आगे, खुदा के वचन में आगे बढ़ना है। अब अगर हम ये नहीं बताएंगे तो हम उन चरवाहों में आ जाएंगे जिन पर हाय है, क्योंकि ये कार्य किया है खुदा ने और खुदा ने चराया है। हम तो जरिया हैं। खुदा ने ये काम किया कि उनको आगरा में बैठे हैं और आगरा में ही उनको हील कर दिया। उनकी ये गवाही थी कि जिस दिन से आप लोग प्रार्थना करिए उस दिन से हमारी मम्मी की तबीयत ठीक होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये प्रार्थना करने वाला मैं नहीं, बल्कि प्रार्थना की सामर्थ है। क्योंकि प्रार्थना में जब तक सामर्थ ना हो तब तक तुम्हारा प्रार्थना करना व्यर्थ है। और ये सामर्थ देने वाला खुदावन यीशु मसीह है। आज मुझे बताना है, आज मुझे उनको फोन करके बताना है कि आपको वचन को सुनना है, क्योंकि वचन को सुनना ही जीवन है। मेरा काम है बताना कि ये 5 बजे वाली प्रार्थना में जुड़ जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि ये 5 बजे वाली प्रार्थना में लेता हूं इसलिए इसमें जुड़ जाओ, नहीं, क्योंकि इसकी गवाही खुदा मुझे दे रहा है। खुदा जब भी काम कर रहा है किसी के जरिए जीवन में, मुझसे एक बात कह रहा है, इससे कहे कि ये 5 बजे वाली प्रार्थना में जुड़े। और बहुत तेरे लोग हैं जो जुड़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जिनका जीवन बदल रहा है। बहुत तेरे लोग हैं जो कभी जुड़ते हैं कभी नहीं जुड़ते। ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन मेरा जो काम है बताना, मैं बता दूंगा, ताकि इसका लेखा मेरे ऊपर ना आए, ताकि खुदा तुमको बताए कि मैंने तेरे जीवन में अद्भुत काम करा, मैंने तेरे जीवन में तुझे अंधकार से निकाल के ज्योति में ले आया। और आज जब तू ज्योति में चल रहा है तो मैंने तुझसे कहा था कि तू मेरे ज्योति में बढ़ा, क्योंकि ज्योति में बढ़ना ही जीवन है। और अगर तू ज्योति में बढ़ागा नहीं तो यही अंधकार के पीछे है, एक बार फिर से तुझे घेर लेगा। और ज्योति में बढ़ना अर्थात प्रभु के वचन को जानना। और आज जितने जने प्रभु के वचन में कान लगाए हैं, जो रोज शाम बैठ जाते हैं, रोज शाम यूट्यूब या तो फेसबुक पे देखते हैं, कान लगा के सुनते हैं, प्रभु के को अपने जीवन में एक आदर देते हैं, महिमा देते हैं, क्योंकि इस प्रार्थना सभा में जब हम बैठते हैं तो प्रभु को आदर और महिमा मिलता है। तो जितनी बार आप बैठते हैं, जितनी बार आप कान लगाते हैं, जितनी बार आप प्रभु का आदर और महिमा देते हैं, उतनी बार खुदा आपके जीवन में अद्भुत काम करता जा रहा है। आपको मालूम ही नहीं कि कब कौन सा कांटे वाला वृक्ष आपके जीवन से कट गया, और वही वृक्ष आपके जीवन से कोई नहीं काट सकता था। उसी वृक्ष में आप पड़ के आपके प्राण जा सकते थे, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि मैं तेरे बीच से तेरे बैरियों को इस रीति से नष्ट कर दूंगा जैसे कोई मनुष्य गोबर उठाता है। देखो जब वो गोबर उठाता है तो वो पूरी रीति से उसको चट करके उठाता है, एक भी तिनका वहां पड़ा नहीं रहता। मैं तेरे बैरियों को ऐसे नष्ट कर दूंगा कि वे फिर कभी तुझे दिखाई ना देंगे। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि मैं जीवन भर तेरी रक्षा करूंगा, मैं जीवन भर तेरे साथ बना रहूं। क्यों आखिर? क्योंकि तूने मेरे वचन पे चौकसी करी है, क्योंकि तूने मेरे वचन पे कान लगाया है, क्योंकि तू प्रतिदिन मेरे वचन पे बैठता है।
आज मेरे प्यारे भाई बहनों, आज केवल ये बात नहीं रहेगी कि केवल शरीर चंगा हो जाए। आज देखिए वे तीनों की तीनों रिपोर्ट निगेटिव आई। उनका बड़ा भाई, उनका बड़ा बेटा है मिंटू, और उनकी वाइफ हॉस्पिटल में नर्स है, और तीनों के तीनों निगेटिव। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, एक काम है जो अभी हमें करना है। मैं उनको बताऊंगा आज कि आज आपके जीवन में प्रभु ने काम किया। आज आपको इस प्रार्थना में जोड़ना है, क्योंकि ये खुदा का वचन है। देखिए क्या होता है जब याजक खुदा की बातों को टालने लगता है। मेरे पास 2 दिन मैंने फोन किया, 2 दिन में प्रार्थना की, दूसरे दिन ही खुदा ने ये मेरे जीवन में दे दी बात। मैंने 2 दिन के बाद मैंने चाहा कि बात करूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी मुझे जानते नहीं है, अभी इनके लिए प्रार्थना करनी है। इनके जीवन में अद्भुत काम खुदा करेगा, और खुदा ही चाहेगा तो ये जुड़ेंगे। और वो काम हो गया, अब मुझे बताना है। अब मैं विलंब करूंगा तो खुदा मुझे इसका निकालेगा। क्या कह रहा वचन? उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते। देखिए चराई की, मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते। कौन चरा रहा? मेरी चराई, मेरी चराई भेड़ों को तितर बितर। आ गया कुरनेलियुस, आके पतरस के पैरों पे गिर गया, क्योंकि स्वर्गदूत ने उस कुरनेलियुस से कहा कि खुदा के दूत, खुदा के दास को बुला, और बुलाकर उससे खुदा के वचन को सुन। अब कुरनेलियुस खुदा के दूत को, खुदा के दास को देखकर खुदा के दास के पैरों पर गिर पड़ा। देखिए यहां पर पता चल रहा है वो क्या रहा है, समझेगा। क्योंकि अगर आप आज वचन को नहीं समझेंगे, आप हमेशा अपने जीवन में डाउन अप होते रहेंगे। कभी पारा चढ़ेगा, कभी पारा डाउन हो जाएगा। कभी खुदा से इतना प्यार हो जाएगा, इतना प्यार हो जाएगा कि बोलो तो बोले ही ना जाए, और कभी खुदा से इतना कम प्यार हो जाएगा, अरे ठीक है बस सही है। तो ये डेंजर है। खुदा कलाम कहता है बहुत डेंजर। ये जो पारा है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, यह आता है अल्प विश्वासी में। अल्प विश्वासी बहुत खतरनाक पोजीशन पे रहता है। ये उस पोजीशन पे रहता है कि छुरी यूं खड़ी है और तरबूज उछाल उछाल के खेल रहे हैं। पता नहीं कब तरबूज हाथ से छूटे और छुरी पर खचाक से हो जाए। मैं आपको सच कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। खुदा कलाम कहता है न ठंडा बन न गर्म बन, या ठंडा बन जा या तो गर्म बन जा, गुंगना ना बन। क्योंकि गुंगना मैं बनने पर हूं। आप बताइए, चलिए सुना जरा ये, आप बताइए कि पानी कैसा अच्छा लगता है? ये बताइए कि ठंडा अच्छा लगता है कि गर्म? और गर्म? गुनगुना कुछ अच्छा नहीं लगता। गुनगुना कभी आपको कुछ अच्छा लगता है? क्यों? क्योंकि गुनगुना जो होता है, गुनगुना जो होता है वो पीने की कैटेगरी में नहीं होता। या हल्का गर्म हो या हल्का ठंडा हो। लेकिन गुनगुना जो होता है, कभी गुनगुना पानी पीजिए तो उल्टी ऐसा लगेगा।
आप गर्म पानी हल्का सा करके पिएंगे, गर्म पानी आप पिएंगे, पीते चले जाएंगे। लेकिन गुनगुना होगा जो न ठंडा न गर्म, आप पिएंगे तो आपके अंदर से उल्टी आएगी। खुदा कह रहा ये हालत जो है, ये कैटेगरी खतरनाक है। दिल कलामी का उन चरवाहों पर है जो मेरी चराई की। चराया किसने? खुदा ने। उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते। देखिए, कुरनेलियुस को सपना आया और स्वर्गदूत ने उससे कहा जाके खुदा के दास को बुला और उससे खुदा का वचन सुन। अब कुरनेलियुस ने कहा, मन में सोचा, सुनिए, कुरनेलियुस ने मन में सोचा कि यार ये कौन सा दास है जिसके बारे में स्वर्गदूत आके बोल रहा है कि उसको बुलाओ और खुदा का वचन सुनो। कुरनेलियुस ने पहले ही मन में उस दास को खुदा बना लिया। अब जैसे ही पतरस आया, कुरनेलियुस वचन बताता है, कुरनेलियुस भागा और पतरस के पैरों में गिर गया। चरा कौन रहा था? प्रभु। और गिरा किसके पैरों पे? पतरस के। पतरस तुरंत पीछे हटे। पतरस बहुत बढ़िया, बहुत। खुदा ने जब वो खुदा के वचन में चल रहे थे तब पर भी ऐसी बातें करते थे कि बहुत सी बातें सीख जाते थे। और जब खुदा के वचन में पूरी आत्मा में आ गए, बहुत सटीक काम करा, पीछे हट गए। पतरस बाबा पीछे हट गए, तुरंत पीछे हटे। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हूं, तुम मेरे पैरों पर काहे गिर रहे हो? ये जो तुम्हारे पास वचन आया है, ये तुम्हारे पास उसी ने दिया है जिसको तुमने क्रूस पे चढ़ाया। झुकना है, पैर स्पर्श करने यीशु मसीह की करो, मेरे नहीं। ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। पतरस वचन सुनाने जा रहा है। पतरस कहे, मेरे बारे में तो स्वर्गदूत ने आगे तुम्हें बताया ना, अब मेरे पैर को मेरे साथ ऐसा करो, मैं एक लाओ। नहीं, आज कोई दूसरा व्यक्ति अगर किसी के बारे में बताते, अरे पास्टर रोहित को बुला लो, मुझसे प्रार्थना करा लो, तो ठीक हो जाओगे। आप पास्टर रोहित को उन्होंने फोन किया, हेलो हाँ पास्टर रोहित, आपके बारे में मैंने सुना है, आप प्रार्थना करते हैं, लोग हील हो जाते हैं, आप मेरे लिए भी कभी। आप पास्टर रोहित का तो खुल नहीं। अरे मेरे ऐसे प्रार्थना नहीं होगी। पहले आप एक काम करिए, पहले मैं आपके घर आऊंगा, भोजन बनाइए, लिफाफा तैयार रखिए, फिर मैं आऊं, फिर मैं प्रार्थना करूं, फिर आप ना। आज अगर किसी पास्टर का नाम ले लिया जाता है तो वो पास्टर तो भैया उस घर का मुखिया बन जाता है। बाइबल आज बता रही है, तितर बितर वो तीनों जने चंगे हो गए और वो बार बार कह रही आपकी प्रार्थना से। मैंने कहा नहीं, खुदावन का वचन है जिसने आपको चंगा किया। और यही बात जानने के लिए आज ये 5 बजे वाली प्रार्थना में उनको जुड़ना है, क्योंकि काम शुरू हो गया, खुदा ने उनके जीवन में कर दिया। चलाया किसने? खुदा ने। तितर बितर कौन कर रहा है? जब सही डायरेक्शन में एकदम खुदा का कलाम कहता है कि कुल्हाड़ा एकदम सही जगह रख के मारो तो एकदम सही फल मिलता है।
अब ये समय वो आ गया उनके जीवन में कि उनको एक प्रार्थना सभा में अटेंड करना है। यहीं पर खुदा कहता है कि एकदम सटीक जगह पर मेरे वचन का प्रचार करते हैं। आ गया वो समय। कलाम कह रहा, उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और उनका नाश करते। देखिए, तितर बितर करने के साथ नाश कर देते। नाश क्या? वो जो चंगाई जो खुदा ने दी है, वो चंगाई 1-2 दिन स्मरण रहेगी, उसके बाद वो भूल जाएंगे, नाश हो गया। जो काम खुदा ने उनके जीवन में किया, जो विपत्ति दी पहले, उस विपत्ति को फिर उसने अपनी सामर्थ्य से दूर किया। खुदा ने कहा, मैंने बहुत चित्र लगा के बनाया। तितर बितर तो छोड़ो, तितर बितर 1-2 दिन होता है, बस 1-2 दिन में तितर बितर होगा और तीसरे दिन नाश हो जाएगा। इसलिए मुझे आज ही ये काम करना है, आज ही। अपने दिमाग में एक बार बैठा लो, एक बहन है रूबी जेम्स, वो देहरादून में रहती है और उस बहन से कम 1.5 साल हो गया है बात करते हैं। और इस 1.5 साल में उस बहन के जीवन में बहुत सी बीमारियां आई और बहुत सी बीमारियों के लिए प्रार्थना हुई और चंगी हो गई। और वो यहां पर आई मिस्टर आजाद के, और जब आई तो उन्होंने मुझसे कहा, ब्रदर मेरा मन ये है कि मैं आपसे मिलूं। और खुदा ने एक ऐसा समय दिया कि वहां पर मीटिंग हुई, और जब मीटिंग हुई तो वो बहन और आनंदित हुई। और जब यहाँ से गई तो उस बहन के लिए फिर प्रार्थना हुई और बहन के जीवन में अद्भुत काम हुआ। उनकी बेटी बीमार हो गई थी, उनकी बेटी हील हो गई। और मैंने उनसे कहा कि बहन आप इस प्रार्थना में जुड़िए। तो मैंने 2 दिन कहा, फिर मैंने उनसे कहा नहीं, तो मैं उनके लिए प्रेयर करता रहा। तो इत्तेफाकन परसों उन्होंने, जब मैंने प्रेयर करने के लिए फोन करा, तो परसों उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रदर मैं उस प्रेयर में जुड़ी जिस प्रेयर में आपने कहा था। अब देखिए, मैंने नहीं कहा, मैंने 2 बार केवल कहा था उनसे। उन्होंने कहा ब्रदर मैं जुड़ी और मैंने वचन पूरा सुना और मैं 2-3 वचन सुन चुकी हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मुझे पहले जुड़ जाना चाहिए था। क्योंकि जो प्रार्थना आप कर रहे थे वो ऐसा मैसेज था कि समय के लिए मैसेज हो जैसे। ब्रदर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मैं उसके लिए प्रार्थना करता और चंगी होती जा रही और ये प्रार्थना करना रुकाता तो उसके जीवन में ये अच्छा काम कैसे शुरू होता। अब कहिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम केवल एक ही है, खुदावन यीशु मसीह। अब जुड़ गए। अब मैंने कहा प्रतिदिन सिस्टर, प्रतिदिन तुम जुड़ो इसमें और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा फल यही मिलेगा कि तुम इस वचन को सुनो। कि मैं बिना कुछ करे कोई काम नहीं कर रहा हूं, तब मैं यहां पर खाना खा रहा हूं। खिलाने वाला मेरा खुदा है। सच है। और लोगों के पास बैंक बैलेंस से पैसा है लेकिन खाने के लिए जीवन नहीं है। सच है। सबसे पहले तो जीवन को ढूंढो। मैं तुमसे मान लेता हूँ कि तुम्हारे घर बैंक में पैसा है, तुम्हारे हर चीज है, लेकिन अगर जीवन ही नहीं होगा, वही वाली बात ना। अगर राजा ने कहा कि ऐ मेरी जान उड़ा के खा और तेरे पास बहुत ज्यादा धन है, खुदा ने कहा आज ही तेरे प्राण को ले लूंगा। आज भी बैंक में इतना पैसा है कि अगर साल भर कुछ ना हो तो साल भर हम खा लें।
तो फिर हम इस पैसे की चिंता क्यों करते हैं? जीवन की बातों के पास चलो, जीवन की बातें तो मेरे पास हैं। और जब उस बहन ने वो कहा तो आप में से आप सुनते हैं ना कि एक विश्वासी का विश्वास भी खुदा के वचन में चलते रहते बढ़ता है। जब आपने ये कहा, उस बहन ने ये कहा कि बहुत अच्छा लगा मुझे प्रार्थना सुन के और मैं रोज सुनूंगी, तब मेरा बल बढ़ा। मैंने कहा हाँ, ये प्रार्थना मेरी नहीं बल्कि खुदा की है। और आज जो कोई जुड़ता जाएगा वो खुदा के वचन में जुड़ता जाएगा। बहुत जरूरी है खुदा के वचन में ईमानदार बनना। कलाम क्या कह रहे हैं? तितर बितर करते और उनका नाश करते हैं। यहोवा ये कहता है, इसलिए इज़राइल का खुदा यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली। सुधि नहीं ली। मैंने उनके जीवन में अद्भुत काम किया और मैंने उनको जीवन में अद्भुत काम करके मैंने तुम्हें दिखाया कि ये तुम्हारे जरिए मेरे वचन में आगे बढ़ेंगे, मतलब तुमने सुधि नहीं ली। ऐसा करके जो मैंने उनके जीवन में अद्भुत काम किया उसको तुमने नाश कर दिया। अब इसका लेखा मैं किससे लूंगा? इसका लेखा मैं तुमसे लूंगा। तुम्हें सुधि लेना है, तुम्हें मेरी भेड़ बकरियों की सुधि लेनी है। तुमने सुधि नहीं ली। हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है? कलाम में लिखा है, इसलिए इज़राइल का खुदा यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूं। ये दंड है, ये दंड है। आज बहुत जरूरी है जब खुदा किसी के जीवन में काम करता है तो उसको बता दे कि वो खुदा के वचन में जुड़ जाए, क्योंकि ऐसा करने से तेरा भला होगा। क्योंकि देख, मैंने तेरे जीवन में एक अद्भुत अधिकार दिया है और वो अधिकार ये है कि तू जिस रोगी के लिए प्रार्थना करेगा वो रोगी चंगा हो जाएगा। और जब वो चंगा होगा तो मेरी सामर्थ उस पर काम करेगी। अब इस सामर्थ को नष्ट होने से पहले इनकी सुधि ले ले। मैंने तेरे जीवन में एक प्रार्थना का समय दिया है, उस प्रार्थना की सभा में उनको बुला ताकि वे हरी हरी चराइयों में चले और उनका विश्वास मुझ एकमात्र जीवित खुदावन यीशु मसीह पे पड़े, क्योंकि यही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। और जब याजक या चरवाहा खुदा के इस वचन को ना दिखा के अपने आप को दिखाता है, तब देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है। मलाकी उसका 2 अध्याय, हालेलुया। मलाकी उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत अगर हम पढ़ें तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है। हालेलुया। मलाकी 2 अध्याय और उसकी पहली आयत क्या लिखा है। सब जने खोलें, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मलाकी 2 अध्याय और उसकी पहली आयत, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सबसे अंतिम पुस्तक है मलाकी 2 अध्याय और उसकी पहली आयत अगर हम पढ़ें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हे याजकों, ये आज्ञा तुम्हारी है। इसके लिए अब हे याजकों, ये आज्ञा तुम्हारे लिए है। सबको तो आज्ञा बताते हो, आज्ञा मानो आज्ञा।
तुम्हारे लिए भी कुछ मैंने रखा है, और जो तुम्हारे लिए रखा है वो सबसे मेन है। क्योंकि यदि नमक ही स्वाद छोड़ दे तो सिवाय इसके कि वो बाहर फेंका जाए, मनुष्य के पैरों तले बांधा जाए। तुम पृथ्वी के नमक हो। कलाम में लिखा, अब हे याजकों, ये आज्ञा तुम्हारे लिए है। अब बताइए, क्या जरूरी नहीं है कि जब हम खुदा के वचन को लेके लोगों के सामने बताते हैं तो ये बहुत जरूरी बात है कि हमारे विषय में खुदा के ने जो आज्ञा दी है वो भी लोगों के सामने बताई जाए, क्योंकि इससे जो सुनते हैं उनका भय खुदा के प्रति 2 गुना और बढ़ता है। मालूम है आपको, खुदा के प्रति भय 2 गुना और बढ़ता है। आज की पोजीशन जानते क्या हो गई है? ताली बजाइए। आज की पोजीशन ये हो गई है कि आज की डेट में खुदा का भय लोगों के जीवन में, इधर देखिए, याद देखिए, तो देखिए, खुदा का भय लोगों के जीवन में नहीं है। आज की डेट में याजक, फादर, सिस्टर और पास्टर और रेवरेंड, इनका भय लोगों के जीवन में है, खुदा का भय नहीं है। इनका भय लोगों के जीवन में है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर जो आज्ञा मिली थी उन आज्ञाओं को भी लोगों के ऊपर थोप दिया और लोगों के सामने ये जता दिया कि हम जो कहेंगे वही वचन है और जो हम नहीं कहेंगे वो वचन नहीं। और लोगों ने याजक, फादर, सिस्टर और पास्टर, रेवरेंड, इनके कहे गए को ही वचन मान लिया, क्योंकि इन्होंने कभी भी क्या नहीं किया? इन्होंने कभी भी ये बात बताई नहीं कि हमारे ऊपर भी एक आज्ञा है। कभी आपने सुना कि किसी याजक ने बताया हो कि हमारे ऊपर भी एक आज्ञा है? लेकिन यहाँ पर तो लिखा है, मलाकी 2 अध्याय पढ़िए, क्या लिखा, पढ़े जरा। अब हे याजकों, ये आज्ञा तुम्हारे लिए है। अब ये कौन प्रचार करेगा? अब जब ये प्रचार होगा तब वह जो सुनते हैं वो कहेंगे हमारे लिए तो आज्ञा है, लेकिन जो बता रहे हैं उनके लिए भी आज्ञा है। तब वे देखेंगे, आत्माओं को परखेंगे कि जो आज्ञा इनके विषय में है वो आज्ञा में ये खड़े हैं कि नहीं। जिस तरह से जब ये आज्ञा लेके, खुदा के वचन की आज्ञा लेके लोगों को बताते हैं और जब याजक देखता है कि तुम इस आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे, तब कहता है इसलिए तुम्हारे घर में घटी है। तो इसीलिए इसी तरीके से जब वे जो खुदा के वचन सुनते हैं वे जब याजक के ऊपर आज्ञा देखेंगे और जब याजक का जीवन वैसा नहीं देखेंगे तब वे कहेंगे याजक साहब आपके जीवन में भेद है, आपके जीवन में कड़वाहट है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है आप ही ने प्रचार किया कि याजक कुल के लिए ये आज्ञा, अब उस आज्ञा से याजक का जीवन टैली होगा। ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे, ये बताएंगे हम धर्म गुरु, हम जो कहें वो करो, हम गुरु तुम चले। देखा होगा वो पहले 15 साल पहले, 20 साल पहले एक गुरु चेला चलता था। देखो ये पैकेट कर दो, ऐसे पैकेट कर दो तो गुरु, ऐसे पलट दो तो चेला। देखो देखा पैकेट एक चलता था, उसको गुरु चेला आता था। यूं कर दो पैकेट तो गुरु, गुरु की फोटो लगे, और वही पैकेट पलट दो तो चेला।
केवल गुरु और चेला और प्रभु कहीं है ही नहीं। वही वाली सिचुएशन बना दी याजकों ने। याजकों ने केवल क्या बना दिया, हम गुरु तुम चेले, और प्रभु हमारे ही अंदर से काम करता है। अरे लेकिन जब खुदा इस्राएलियों को निकाल रहा है तो खुदा ने एक वाचा बनाई, मैं तेरे लिए वचन होऊंगा, तेरा मुंह होऊंगा और तू लोगों के लिए मेरा वचन बताएगा। अर्थात खुदा ने यह आज्ञा निकाली 1 2 3, इन्होंने 1 को गायब करा। तो खुदा ने क्या आज्ञा निकाली, 1 मैं तेरे लिए तेरा मुंह होऊंगा, तू यानी मूसा, और 3 इजराइली। अब इन्होंने क्या किया, वन हटाओ, 1 2 आनी, तुम 3, यहीं पर गड़बड़ हुआ। मेरी देखिए पढ़िएगा वचन क्या लिखा, हाय उन चरवाहों पर जो मेरी को काट दिया। देखिए मेरी को काट, मेरी चराई हुई भेड़ों को तितर बितर करते। अब ये मेरी हटा दो, अब ये खुदाई को हटा दो। आज तभी तो याजकों को भी महामारी, आज याजकों को भी महामारी। जिनको प्रार्थना करना था इस विपत्ति के समय में वह गिरे पड़े। क्यों? आत्मा आएगी और भड़केगी। ऐसा नहीं कि याजकों को बीमारी नहीं आएगी, लेकिन वह इस अंत के समय में बने रहेंगे, वह प्रार्थना करेंगे और तुम चंगे हो जाओगे, क्योंकि मैंने उनको तुम्हारे लिए नियुक्त किया है। ऐसा नहीं कि मूसा नहीं गिरा, लेकिन यह वो है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बीमारी आएगी लेकिन तुम्हें छू ना पाएगी। उसने कहा 6 विपत्तियां आएंगी, 7वीं भी आएगी, परंतु तेरी को छानी ना होगी। ये तेरी को छानी क्यों नहीं होगी? क्योंकि तू मेरे वचन में बना रहा, क्योंकि तू मेरी आत्मा में बना रहा। अब कलाम बताता, वचन बताता कि ये बात ध्यान रहे कि हम खुदा के दास हैं, इसलिए खुदा जो कहता है उसको हमें और पृथ्वी पर के सारे लोगों के सामने रखना है। अब खुदा लोगों के विषय में भी कहता है और याजक के विषय में भी कहता है। तो याजक के विषय में कौन रखेगा? याजक। याजक जब बताएगा कि अगर मैं तुझे ना बताऊं तो इसका लेखा खुदा मुझसे लेगा, तब वह जानेगा कि हाँ इसको बताना है। ये बता रहा है इसलिए क्योंकि इसको ये काम मिला है। जिस तरह से आप मुझसे प्रार्थना कराते हैं, कहते हैं कि हम मेरे लिए प्रार्थना करिए, जिस तरह से मेरे पास फोन आता है, मैं प्रार्थना करता हूं, उनको ये विश्वास है कि ये प्रभु का दास है, ये प्रार्थना करेगा तो हम चंगे होंगे। तो ठीक इसी तरीके से उनको ये भी विश्वास होना चाहिए कि ये जो बता रहे हैं, अगर ये बातें नहीं बताएंगे, भला इस समय हमारे लिए ये घटी की बात है, लेकिन अगर ये नहीं बताएंगे तो इनके ऊपर लिखा आएगा। कितनी अच्छी बात होती है, अच्छी बात होती कि नहीं होती? आप बताइए कैसे उनको विश्वास आ गया कि मुझसे प्रार्थना कराए? क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ समझा कि ये खुदा का दास है, इससे कहो ये प्रार्थना करे तो हमारे लोग चंगे होंगे। ठीक इसी तरीके से इनके ऊपर ये भी भय होना चाहिए कि ये बातें जो बताते हैं, ये बातें मेरी भलाई के लिए बता रहे हैं। अब यही याजक, यही लोग
खुदा के उत्तम उत्तम पदार्थों को छोड़ देते हैं कि वो बुरे मान जाएंगे, और वहीं पर तीतर बितर होना शुरू। क्योंकि देखो याजकों के लिए आज्ञा आई, कलाम में क्या लिखा, अब हे याजकों ये आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इनसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको श्राप दूं। ये देखो देखो याजकों पे श्राप पड़ रहा है। वे जो आशीष के वारिस थे वे श्रापित हो रहे हैं। ये बात तो मैं बता रहा हूं आपको, निरे गिरे पड़े, धार 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 धार, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। क्या ये उत्तम बात होती है कि जो आशीष के वारिस हैं उनके मुंह से आशीष निकलती है। ये श्राप के वारिस कैसे हो गए? क्योंकि इन्होंने खुदा को स्थान नहीं दिया, बल्कि लोगों के हृदय में अपना स्थान बना लिया। आज मीटिंग होती है, लोग कहते हैं याजक साहब आएंगे, यहां बैठेंगे, एक स्थान ही एकदम अलग होगा। अच्छी बात है, आदर दीजिए खुदा के वचन को बोलने वाले को। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर वचन का आदर तुम्हारे अंदर है और तब खुदा के दास को आदर दे रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर वचन का आदर नहीं है और खुदा के दास का आदर है तो बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है। सबसे पहले वचन का आदर। देखो कलाम क्या कह रहा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको श्राप दूंगा और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा श्राप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका होगा। जो बातें मेरी आशीष से तुमको मिली है, जिन बातों को मैंने तुम्हारे लिए आशीष दी है उन पर श्राप पड़ेगा, अर्थात तुम्हारी प्रार्थनाएं श्रापित हो जाएंगी। तुम प्रार्थना करोगे परंतु उत्तर ना मिलेगा, क्योंकि जो बातें मैंने तुम्हें आशीष के लिए दी है उन पर श्राप पड़ेगा। आज आपको मालूम है कि मैं इतने सालों से वचन की बातें एज इट इज क्यों बताता रहा। कितनी बार वचन की बातें बताने के कारण इसी घर में मेरे विरोध में बातें हुई, लेकिन कभी भी मैंने वचन को एज इट इज बताने से पीछे नहीं हटा। एक समय था जब लोगों ने सोचा कि ये हमारे विरोध में बोलता है, लेकिन आज आप जब वचन को रोज सुन रहे हैं, खुदा ने आशीष दी, तब आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये हमारे विरोध में नहीं बल्कि बाइबल हमें ये बताती है। और आज जब आपने अपने जीवन को सुधारा तो आप खुद देख रहे हैं कि आशीष आपके जीवन में बनी है। आप खुद देख रहे हैं कि जो प्रार्थना हम कर रहे हैं उनसे प्रार्थनाओं से सबको उत्तर मिल रहा है, जो प्रार्थना बनी है। और उस समय मैं लोगों की बात सुनकर डर कर इस वचन को बदल देता तो आज ये प्रार्थना बंद हो गई होती। क्योंकि जो वचन में लिखा है अगर उसको हमने एज नहीं बताया तो ये श्राप हम पर आ जाएगा। उसने कहा याजक ये आज्ञा तुम्हारे लिए है, जो बातें मैंने तुम्हें बताई अगर तुमने उनको ना बताया तो वो बातें जिनको मैंने तुम्हें आशीष के रूप में दी है उन पर मेरा श्राप पड़ा उठेगा। सोचो क्या समय आ गया, क्या ही धन्य होती वो प्रार्थना सभा जहां पर याजक अपने कामों के बारे में बताते कि हमें ये करने के लिए खुदा ने कहा है। लेकिन वे गए और जाकर लोगों को सुधारने की आज्ञा देने लगे।
लोग तो सुधरेंगे क्योंकि खुदा का वचन है। लेकिन खुदा का कलाम बताए एक समय आएगा जब वो भरमाने वाली बातों में आएंगे। आज ये मीटिंग चल रही है, बहुत तेरे लोग हैं जो 4 दिन सुनते हैं, 2 दिन नहीं सुनते, 5 दिन सुनते हैं, 3 दिन नहीं सुनेंगे। भरमाने की आत्माएं हैं। क्या ये धन्य होता कि तुम बने रहते। फल नहीं आ पा रहा उनके जीवन में, फल एकदम नहीं आ पा रहा। इसी मीटिंग से फल आ रहा है लोगों के जीवन में जो बने हैं। और इसी मीटिंग को लोग 3 बार सुनते, 2 बार नहीं सुनते, 2 बार सुनते, 3 बार नहीं सुनते, 1 बार सुनते, 5 बार नहीं सुनते, नहीं सुनते, तो कोई फल नहीं आ रहा। अब लोग पता क्या कर रहे हैं, इसमें भी कोई कुछ नहीं मिल रहा भैया। अब तो सुनते मिल नहीं रहा कुछ। अब प्रभु कह रहा है तेरा देखना और मेरा देखना फर्क है। कह रहा 3 दिन कहाँ था, 3 दिन हम उस जनरल नॉलेज इकट्ठा कर रहे थे। जनरल नॉलेज, बाइबल स्टडी क्लास चलती है, बहुत बढ़िया बताते हैं, बहुत बढ़िया। 3 दिन वहां चले थे, 2 दिन नहीं सुना था। तो भाई प्रार्थना में तो थे, भाई वहां पर भी बाइबल की बातें, यहाँ पर भी वचन की बातें, वचन तो थे। कलाम कहता, वचन कहता कि एक दिन ऐसा होगा कि वचन बहुत तायत से लुटाया जाएगा। लेकिन तुम आत्माओं को परखो। आज दावे के साथ कह रहा हूं कि जितने लोग नॉलेज ले रहे हैं, जितने लोग इस जीवित वचन को छोड़ के केवल नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, गेन पावर, नॉलेज पावर, जीवन में बदलाव नहीं है, नहीं है बदलाव। क्योंकि नॉलेज है, नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी, कहां पर वो देखो ये, लेकिन बदलाव नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तब आएगा जब तुम वचन के प्रति ईमानदार बनोगे। अब जो रोज वचन 5 बजे वाली प्रार्थना बताया था, तुम सच बताओ कि क्या इसको तुम स्मरण करते हो, क्या इससे तुम सीखते हो? नहीं, इसका अध्ययन नहीं करते हैं। अगर इसको एक बार और सुनो तब तुम्हें इससे फल मिलेगा। आज आपको मालूम है इस प्रार्थना सभा को जो 5 बजे हो रही है, इसको जब हम सुनते हैं केवल सुनने के कारण आशीष मिल रही है। और अगर इस सुने हुए को स्मरण करने लगे, तो वचन हमें बहुत सी बातें बताता है कि मेरे सुनने के कारण ये आशीष तुझे मिलेगी। आमीन। आज तुम रोज वचन को सुन रहे हो, आशीष मिल रही, लेकिन वचन आगे एक स्टेप बढ़ता है कि जो मेरे सुने हुए को स्मरण रखेगा वो अधिकारी हो जाएगा। अर्थात अधिकारी वाली पोस्ट तो नहीं ले पा रहे, तुम सुन रहे हो और सुनकर आशीष ले रहे हो, लेकिन खुदा कलाम कह रहा है तुम सुने हुए को अध्ययन कर। ये कहती है, ये आवाज धीरे करो। मालूम, इस पूरी प्रार्थना को सुनता हूं मैं। क्यों सुनते हो? अरे तुम अपनी प्रार्थना को सुनते रहते हो। नहीं, मैं क्यों सुनता हूं? क्योंकि जब मैं सुनता हूं तब मुझे पता लगता है कि इसमें क्या आत्मा आई, मुझे एक नया मन्ना मिलता है। मैं स्मरण रखता हूं, मुझे खुदा बनाए रखता है। बने रहने के लिए सुनना और सुनकर उसे स्मरण रखना बहुत जरूरी है। आज अगर तुम ईमानदारी से इस प्रार्थना को सुनने लगो
और उसको स्मरण करने लगो। मैं तुमको पक्का कह रहा हूं 101% जीवन बदल जाएगा। तुम्हारी जबान से ये आवाज आएगी कि मेरा जीवन बदल गया। हो नहीं सकता, क्योंकि जितने लोग जुड़े सबका जीवन बदला है। कह रहा है श्राप दूंगा, किस पे? आशीष पे। अरे प्रभु, तुम्ही ने आशीष दी और तुम ही श्राप दे रहे हो। क्यों क्यों प्रभु श्राप क्यों दे रहे हो? देखो वचन क्या कह रहा है, दूसरी आयत पढ़ो। हालेलुया। दूसरी, यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर। देखा, पहली बात तो ना सुनो। यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर, ये आदर कहां गया? सुन तो लिया, आदर कब आएगा? जब उस सुने हुए पे मन लगाओगे। क्यों मैं सुनता हूं रात में? अब आप कहें हम तो भैया रोज प्रार्थना में बैठे तो सुन तो लिया। आदर आदर मन लगाकर, कलाम क्या कह रहा? मन लगाकर। श्राप कब पड़ रहा? आशीष पे श्राप कब पड़ रहा है? मन लगाकर आदर ना करो तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। कब श्राप देगा? जब आदर नहीं मिलेगा। आदर नहीं मिलेगा। याद है वो यहूदी लोग, याद है यहूदी लोग? यहूदी लोग याद है? यहूदी यर्मिया से कह रहा खुदा तो भवन के फाटक पे खड़ा हो गया। ये क्या याद करने जा रहे थे? भवन के फाटक से प्रवेश करके खुदा के वचन को सुनने जा रहे थे। और तब कह रहे इनको रोक लो। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक रीति रिवाज बना लिया कि हर सप्ताह के दिन मंदिर में प्रभु का वचन होगा। अब इनके लिए केवल 7वां दिन एक शब्द का दिन, और उस दिन हमें भवन जाना है और वचन को सुनना है। आदर नहीं मिल रहा, मन नहीं लगा रहा। इसी तरीके से हमने कहीं इस 5 बजे वाली मीटिंग को ये तो नहीं सोच लिया 5 बजे मीटिंग है, बैठ के सुनना है। अगर ऐसा करेंगे तो हमें आशीष नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको मन लगाकर आदर देना है। देखिए, तुम जो संसार के बुरे पिता होगे, अपने पुत्र को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। तुम्हें सबसे उत्तम वस्तु क्यों ना दूंगा? जब ये बच्चा करा रहा, तुम्हें अपने भाई को देख रहा, आपको मालूम है यहां पर एक पिता और एक पुत्र का प्रेम नजर आ रहा। सोचो, ये संसार का पिता है और ये इसका पुत्र है, और इसके प्रति ये इतना ईमानदार है कि हल्का सा इसने यूं करा तो उसको अपनी बाहों में ले लिया। थोड़ी देर के लिए उस पिता के बारे में सोचो कि जब ये काम कर रहा है तो खुदा मुझे कुछ दिखा रहा है। प्रार्थना सभा में खुदा आमने सामने दिखाएगा, और क्या वो धन्य हो गए जो पिता के प्रेम को देख ले। ऐसे जैसे ये कहा रहा था और इस पिता ने उसको अपनी गोद में लिया,
ऐसे ही जब हम कराते हैं तो हमारा पिता हमारे बाप को अपनी गोद में सच लेता है, है। आमीन। हम उस पिता की आराधना करते हैं। सच है, उस पिता ने इस महामारी विपत्ति के समय में हमें हमारे शेष हमारे खत्तों में तेल सच है, और हमारे कुप्पियों में तेल और हमारे बर्तनों में मैदा रखी है। आमीन। आज हम जो तला भुना भोजन खा रहे हैं, आज हम जो स्वस्थ हैं, आज जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। क्यों ना हम अपने जीवन से उसे आदर दें। सच है, याजक को उपहार कौन देगा मालूम? खुदा का वचन। और मैंने हमेशा अपने पिता के हाथ से लेना उत्तम समझा। मैंने किसी मनुष्य के हाथ से लेने से कहीं ज्यादा उत्तम अपने पिता के हाथ से लेना उत्तम समझा। और आज मेरा पिता मुझे इतना देता है कि मुझे मांगने की जरूरत नहीं। मौके मुझे बहुत बड़े बड़े मिले, जिन मौकों को मैं मुंह खोल के बोलता बहुत कुछ मिलता, लेकिन मैंने कहा यही मौका है कि अपने पिता से मांग। क्योंकि मैं तुमको सच कह रहा हूं कि पिता है जो तुम्हें सब कुछ देगा। वो कह रहा है जो कुछ सुना उसमें मन लगाकर उसे आदर दे। कह रहा जो केसर का है वो केसर को दे, और जो प्रभु का है वो प्रभु को दे। अगर तुझे नॉलेज ही इकट्ठा करना है तो तू नॉलेज इकट्ठा कर ले पहले। इस 5 बजे वाली प्रार्थना में ना जो, या तो अगर इस 5 बजे वाली प्रार्थना को सुन के तुझे सीखना है तो इस 5 बजे वाली प्रार्थना में जुड़ जा। इसको ना छोड़। ना तुझे यहां से कुछ मिलेगा और ना तुझे वहां से कुछ मिलेगा। मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, खुदा ने कहा एक दास को सुन ले और उस दास को परख ले। ऐसा नहीं कह रहा खुदा कि परख नहीं। खुदा ने कहा गाने पर को, खुदा ने कहा जाओ मेरे दास को परखो, खुदा ने कहा मेरे वचन को परखो। खुदा ने कहा हर एक जने को दास न बना, हर एक जने को अपना याजक न समझ ले, हर एक जने को अपना चरवाना बना। कहीं ऐसा ना हो कि तू दो बातों में विस्मित हो जाए। पहले तू एक काम कर, खूब अच्छे से मार पीट और खूब अच्छे से ठोक बजा के चुन ले। कहीं से भी बजाओ बजेगा बजते हुआ, कहीं से मारो निकलता यीशु। इनसे कोई भी बात करो वचन निकलेगा। लालच दे के देखो, ठोक बजा के देखो, हर चीज करके देखो हर चीज करके, क्यों ये जीवन की बात है। इसमें ऐसा ना करना कि ठोकर ना बजाओ, हर तरह से ठोकर बजाओ। क्योंकि खुदा का नाम कहता है कि विश्वास करके एक मन हो जाओ। आत्मा को परखो, हर एक आत्मा की प्रतिनिधि ना करो। पहले एकदम मजबूत कर लो कि हाँ ये खुदा का दास है कि नहीं है। अगर वो दास है तो एक चित होकर प्रभु के वचन में उसके साथ लग जाओ। यही तो वचन बताता है। एलिया क्या कह रहा है? तब तक तुम 2 चितों में बटे रहोगे। बाल देवता के उस आयत पे 450 नबी, और यहां पर मैं एक अकेला ही खुदा का दास रह गया। अगर मेरा खुदा सच्चा है तो ईमान लाओ। आमीन। अगर तुम्हारा खुदा सच्चा है तो मैं ईमान ले आऊंगा। बजाओ, ठोको, बजाओ, ठोको, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। आज YouTube, फेसबुक पे कई प्रचार चल रहे हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे,
कोई प्रचार नहीं सुनता मैं, एक भी प्रचार नहीं सुनता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुदा के वचन को आदर नहीं देता, मैं एक भी वचन का प्रचार नहीं सुनता। अगर मैं सुनना है, बाइबल खोलूंगा, पढ़ूंगा, बाइबल खोल के पढ़ूंगा। यही एक कारण है कि जब मैं प्रतिदिन 5 बजे वचन बोलता हूं तो ये प्रचार किसी से मैच नहीं करता। ये प्रचार ऐसा लगता है हमने पहली बार सुना। हर शाम एक नया प्रचार। आज लोगों की बातें मिल के मिलती है। नहीं, खुदा का नाम कहता है जो केवल मेरे वचन में चलेगा उसको मैं नया प्रतिदिन एक नया मन्ना दूंगा। आमीन। प्रतिदिन एक नया मन्ना दूंगा। मुझे ये विश्वास अपने पिता खुदा पे है। क्या तुम्हें खुदा पे विश्वास नहीं है कि जो तुम सुनते हो तुम्हें खुदा की ओर से मिलता है? तो तुम दूसरों की बातों पे मन क्यों लगाते? देख लो या देखो क्या हाल हो रहा है। तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं हम किसी की प्रार्थना सुन रहे हैं तो उसकी प्रार्थना से हम कोई गलत चीज ना सीख लें? कैसे तुम समझ पाओगे, कैसे पहचान पाओगे? साल हो जाता है याजक के प्रति ईमान विश्वास बढ़ाने में, साल हो जाता है एक दास को दास बनाने में। जब मैं लोगों के घर में जाता था प्रार्थना करने, लोगों का विश्वास नहीं था कि ये कोई प्रार्थना करेंगे भी। इनको किसने कह दिया प्रार्थना करने के लिए? प्रार्थना भी करते हैं क्या? वो बैठ जाते थे वो प्रार्थना में। लेकिन जब वचन बताते गए, आज लोगों के जीवन में एक भय आया कि नहीं, ये प्रार्थना करते हैं, इनकी प्रार्थना टाइम पे शुरू होती है, भैया इनकी महीने की मीटिंग रोज करानी, हर महीने करानी। आज लोगों के जीवन में भय आ रहा है। ये भय 1 महीने में या 4 महीने में या 1 साल में नहीं आ गया। लोगों ने ठोका, लोगों ने बजाया, तब आया। और आज खुदा का वचन याजकों के बारे में बता रहा है। इसी वचन को हम कल सुनेंगे। बहन ने पूरा पेंट कराया, पढ़ लिया। खुदा आपको आशीष दे। वचन अच्छा है, जो खुदा की ओर से मिलता वो अच्छा ही होगा। आप किसी भी दिन का वचन ये नहीं कह सकते कि आज अच्छा लेगा। हर दिन का अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि हमें नया मन्ना देता है प्रभु। हमें नया मन्ना इसलिए देता है क्योंकि हम किसी मनुष्य की बातों को कान नहीं लगाते। हमारे को समय मिलता है कि लाओ हम किसी की सुन ले, खुदा कहता नहीं। क्या मेरे हाथ इतने छोटे हो गए कि तेरे तक पहुंच ना सके, मेरी कान इतने गहरे हो गए कि तेरी सुन ना सके? मुझसे मांग। हम तो खुदा से मांगते हैं। और मैं खुदा से बाइबल खोलता हूँ, 3:30 बजे खोलता है, 4 बजे खोल के गाड़ी आता हूँ और पढ़ता हूँ, मुझे मन्ना देता है। ये है रोज की प्रार्थना। मैं बाइबल से लेता हूँ, लोगों के प्रचार से लेते हैं, मैं बाइबल से लेता हूँ। अंतर ये है। तो आइए हम प्रार्थना में चले, क्योंकि हर एक चीज का समय होता है। रेबेका जी बहुत आराम से बैठती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत धन्य है बात ये कि आप प्रभु के वचन में बैठी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है हमारे पिताजी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आपने हम लोग को, हमारे बच्चों को इस लायक रखा। हर प्रतिदिन प्रभु आपके वचन में हम लोग बैठते हैं और ये आपकी ताकत और आपकी प्यार है जो हम लोगों को उठा के बैठाता है और अपने वचन में बैठाता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे बच्चों पे, परिवार पे और बहुओं पे तीनों, बेटों पे तीनों, सबके ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखे। आने जाने में मेरे बच्चों को उनकी रक्षा करना। धन्यवाद आपका करता हूँ प्यारे प्रभु, आप महान हैं। यीशु हर तकलीफ को दूर कर। आमीन। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
वैसे स्मृति पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमारे क्षमा करिए जिसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और परीक्षा में डाल से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद।